हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सामने आपको दिख रहा होगा एक डीबी है, डीबी का इंक्लोजर है जिसके अंदर वायर पुलिंग कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। और इस सामने आपको दिख रहा होगा एमडीबी है और ये बगल में कैपेसिटर बैंक है। तो कहने का मतलब आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग वो सामने वाला जो डीबी है ना, तो उसका ड्रेसिंग करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैं दूसरे डीबी से रिलेटेड सारी बातों को एक्सप्लेन किया था। अभी हमारे सामने वो जो डीबी है उसका जो एसेसरीज होता है, जो भी उसके अंदर पार्ट पुर्जा होता है, वो ये सामने जो उसका इधर एमसीबी है, ईएलसीबी है, आरसीडी है, आइसोलेटर है, कैसे इसको सेट करना होता है एक डीबी के अंदर और क्या क्या लग जाता है। जैसे सामने बस देख रहे हैं आप, डीबी का बस बैक बॉक्स है इंक्लोजर, तो उसमें एक न्यूट्रल का सेक्शन, अर्थिंग का सेक्शन दिख रहा है ना। तो उसके अंदर उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो बचा हुआ हिस्सा है, कैसे सेटअप होगा और किस तरीके से डीबी ड्रेसिंग करने के लिए कौन सा एमसीबी किधर लगाएंगे, कहाँ से रेफरेंस लेंगे, ये सारी चीज़ों का डिटेल कहाँ से मिलता है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आप इधर से पकड़ के, ठीक है। हाँ, ऐसा जैसा कि साफ दिख रहा है, इसमें थोड़ा करीब कीजिए इधर इस वाले पे। जैसा कि दोस्तों आपके सामने इधर अच्छे से, हाँ सही है। हाँ, तो कैसे ये जो डीबी, जो मैंने अभी आपको सामने जो डीबी दिखाया ना, वो डीबी का लोड शेड्यूल ये है। तो इसी डीबी के रेफरेंस को लेते हुए इसी डीबी से हम सारा इंफॉर्मेशन लेंगे और डीबी ड्रेसिंग के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस डीबी प्रोजेक्ट का नाम होता है कि फॉर्मेटिव 5 है। कौन सा डीबी है? डीबी ईआर है। फिर कहाँ से इस डीबी को पावर कहाँ से मिल रहा है, यानी ये जो डीबी होगा उसको पावर जहाँ से मिलेगा उसका नाम क्या है? एमडीबी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रहा है। फिर आगे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का नाम हो गया। केबल का साइज, इस डीबी में जो केबल आएगा, आर्मर्ड केबल आएगा, वो 4 कोर 6 स्क्वायर mm का होगा, ठीक है। और उसके साथ जो अर्थिंग होगा वो 1 कोर 6 का होगा। फिर मेन ब्रेकर कौन टाइप और रेटिंग क्या होगा? तो मेन जो ब्रेकर होगा 40 एम्पियर का 3 पोल का आइसोलेटर होगा और उसके साथ 2 आरसीडी होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए पूरा अच्छे से ज़्यादा, तो मेन इनकमर का जो साइज है वो 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है। फिर डीबी 2 सेक्शन का है। एक पहले सेक्शन में होगा 40 एम्पियर का 4 पोल आरसीडी होगा 100 मिली एम्पियर का। जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें 40 एम्पियर का 4 पोल आरसीडी होगा 30 मिली एम्पियर का। जो पावर के लिए अक्सर होता है ना, वो 30 मिली एम्पियर का होता है। जो लाइट के लिए चीज़ें होती हैं वो 100 मिली एम्पियर का, चाहे एलसीबी हो चाहे आरसीडी हो, उसका ये होता है। और इसके अंदर जो ये तो लोकेशन का नाम हो गया। और इसके लिए आप आगे देख रहे हैं सर्किट का नाम हो गया। फिर एमसीबी कितने का है? 10 का 20 10 10 20 20 20 20 20 20 एम्पियर का। ये सारे एमसीबी का रेटिंग हो गया। ये आपका वायर का रेटिंग हो गया कि 2.5 का 2.5 का 4 का 2.5 2.5 4 का 4 4 4। फिर ये उसके साथ अर्थिंग का वायर का साइज क्या होगा? 1.5 1.5 2.5 ऐसे करते हुए पूरा डिटेल है। फिर आगे ये डिटेल होता है कि इस वाले सर्किट से कितना नंबर ऑफ पॉइंट जुड़ा है, कितना नंबर ऑफ पॉइंट उससे कंट्रोल हो रहा है, और एक पॉइंट का लोड क्या है, और वो किस वाले वायर से कंट्रोल हो रहा है। अगर सिंगल फेज है तो रेड वाले जो वायर होगा उस पर इतना का लोड है। फिर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद सर्किट लोड आफ्टर इस डाइवर्सिटी फैक्टर के बाद टोटल लोड कितना हुआ, इतना हुआ। ये सारी चीज़ें डिजाइनिंग के काम आती हैं। साइट पे उतना ज़्यादा हम लोगों को इस चीज़ों से रिलेटेड, इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन साइट पे उतना नहीं होता, लेकिन जानना अच्छी बात है। मेन क्या है, डीबी ड्रेसिंग करते समय ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हिले ना, उसको लॉक कीजिए। क्या है ना, मेन चीज़ें, ये चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन में होती है। जो चीज़ें अगर मैं कहा, ये हमारा जैसे थोड़ा इसका पूरा ये है, हाँ, पूरा है सीधा करके, ऐसे नहीं, मैंने इसी से सही है, पूरा दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा कि ये पूरा आपको दिख रहा है अपना डीबी का जो डीबी में लगने वाला है जो हमारा एसेसरीज है,
तो इसमें जो इस लोड स्केड्यूल के हिसाब से इसको रखिए मैसेज, तो इसमें सबसे पहले लिखा है 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर, दिखा ये चीज़। तो इसको कहाँ लगाएंगे इस डीबी में, हम देखिए 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है, दिख रहा है, जहाँ नहीं दिखेगा मुझे बताइएगा। तो इसमें कैसे इन्फॉर्मेशन देखिए 40 एम्पियर का 3 पोल लिखा था, 1 पोल 2 पोल 3 पोल, और ये आइसोलेटर होता है, ठीक है। एक बार में हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेटर का मतलब आइसोलेट करना, आइसोलेट करने का मतलब होता है अलग अलग कर देना, उसी को आइसोलेटर बोलते हैं, सही ना। यानी जो पावर ये आ रहा है ये इनकमर है, आ रहा है इसमें 3 वायर इसमें आ रहा है और यहाँ से पावर निकल रहा है। तो अगर हम इसको ऑन या ऑफ करेंगे तो पावर आगे नहीं जाएगा, ऑन करो तो पावर जाने है, इसलिए इसको आइसोलेटर कहते हैं। और ये 40 एम्पियर का है, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे दोस्तों, एक पिन ये देख रहे हैं ना, एक पिन लॉक करने वाला होता है, ठीक है। अब इसको हम अनलॉक कर लिए, फिर ये अपना हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग सेट कर दिए, ओके। तो ये कैसे पता चला, ये इनकमर का जो साइज होता है ना, इससे पता चला, दिख रहा है थोड़ा अच्छे से। इनकमर का लिखा हुआ था 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर हो गया। अब आगे जो हम एक देख रहे हैं सेक्शन 1 में 40 एम्पियर का 4 पोल RCCD। तो दोस्तों 40 एम्पियर का RCCD ये भी है, और दूसरा ये RCD जो दिख रहा है, थोड़ा दूर करके दिख रहा है ना, 40 एम्पियर का RCD है। तो अभी दोनों में 40 एम्पियर लिख रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि किसको लगाए। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें और मेंशन की हुई हैं ब्रैकेट के अंदर, 40 एम्पियर का 4 पोल RCD, लेकिन 100 मिली एम्पियर का तो इसमें देखिए 40 एम्पियर का RCD है और 100 मिली एम्पियर का है। तो इस चीज़ को हम लोग, ये जो लॉक होता है ना, इस लॉक को यहाँ पे ओपन करके फिर इसको ऐसे सेट करके यहाँ से दबा दिया जाएगा, पूरा दिखा। फिर नेक्स्ट टाइम अब हमारा सेक्शन 2 होता है, तो सेक्शन 2 में क्या दिखा है दोस्तों, 40 एम्पियर का RCD होगा लेकिन 30 मिली एम्पियर का। तो ये रहा 40 एम्पियर का RCD है, 30 मिली एम्पियर का। फिर लॉक ओपन कीजिए और यहाँ पे दबा के इसको देखिए, अभी इधर टाइट हो जाएगा। अब ये ऊपर से खींचे नहीं निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से डीबी प्रिपरेशन करने के लिए हमने ड्राइंग के हिसाब से लोड, देखिए इधर ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना। तो ड्राइंग का प्रिपरेशन मतलब लोड स्केड्यूल के हिसाब से हमने, हमारा मेन इनकमर आ गया 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर, फिर हमारा सेक्शन 1 का RCD आ गया 40 एम्पियर का 100 मिली एम्पियर, और सेक्शन 2 जो है 40 एम्पियर का 30 मिली एम्पियर। अब इसको सेटअप करने के बाद हम बढ़ते हैं हमारे, ये देखिए यहाँ पे 2 सेक्शन बटा हुआ है, देखिए बीच में जगह, यानी एक सेक्शन ए है, दूसरा सेक्शन ए हो सकता है। अब कैसे हम चीज़ें को क्लियर करेंगे, रुक जाइए अभी बताते हैं। अब कैसे हम लोग चीज़ों को क्लियर करेंगे कि सेक्शन 1 ए है या सेक्शन 2 ए है, तो इसके लिए मेरे भाई हम लोग बात करेंगे लोड स्केड्यूल के हिसाब से जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे लोड स्केड्यूल सेक्शन 1 में ये ज़्यादा सर्किट है, दिख रहा है ना, लाइटिंग का सर्किट है, तो इसमें ज़्यादा सर्किट है, यानी ज़्यादा वाला चीज़ें दिख रहा है ना, तो यानी सेक्शन 1 बनेगा। और देखिए इसमें कितना है सर, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 MCB का जगह ये है, यानी ये सेक्शन 2 है। जबकि सेक्शन 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल 12 MCB आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MCB का जगह है, यानी ये सेक्शन 1 है। अब हम MCB कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले दिख रहा है कि जो फर्स्ट नंबर का सर्किट है उसमें 10 एम्पियर का MCB लगने वाला है। तो हमारे पास जो MCB होगा, ये देखिए MCB 20 एम्पियर का है, फिर 10 एम्पियर का मैं लेके आता हूँ। हाँ, अगर आप देखेंगे दिख रहा है ना, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा बताइएगा, ये लिख रहा है C10, यानी ये 10 एम्पियर का हमारा MCB है, और हमारे पहला R1 में 10 एम्पियर का लगने वाला MCB। तो हम जाएंगे लॉक इसको तोड़ के, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारा सर्किट इधर आएगा, तो ये लगा के इसको हाँ, अब ये लॉक हो गया। क्यों पूरा नहीं आ रहा है, ऊपर से खुला है,
मुश्किल है कहने का मतलब ऐसे आप लॉक कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको अच्छे से टाइट कर लेना है। तो 10 का हो गया। फिर इसी तरीके से अभी आगे देख रहे हैं, फिर 10 का है, R1 है, Y1 है, B1 है। तो इसको हम कहेंगे R1 है, Y1 है, B1 है। तीनों का कितना है, 10 10 20 है। तो एक और 10 का लगाएंगे हम लोग। इसको लॉक करके ऐसे यहाँ से इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। 10 हो गया, 10 हो गया। फिर अगले बार 20 दिखा रहा है ना MCB ड्राइंग में, तो समझिए ऐसे ही सेटअप करेंगे। तो क्या पता चला, पहले R1 Y1 B1 हो गया 10 10 20। अब बोला है R2 Y2 B2 10 10 20। तब ये R1 Y1 B1 है। अब यहीं से R2 Y2 B2 नहीं चलेगा, अब ये पलट जाएगा, अपोजिट जाएगा। अगर ये 1 हम इसको 1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको 2, तो ये हो गया R2 Y2 B2। R2 का इस टर्मिनल में हमें कितने का MCB देना है, उसका इन्फॉर्मेशन हमारे इस लोड स्केल में R2 में 10 एम्पियर का MCB लगेगा। तो 10 का MCB हमारे पास ये रहा, 10 का MCB हो गया। फिर आप सीधे ऐसे ये देखिए यहाँ पे लॉक होता है, इसको यहाँ पे आप इसके अंदर फंसा के ऐसे रख देंगे। फिर आगे जो Y2 है इसके अंदर, फिर आगे देखिए Y2 कितना है, R2 का हो गया, Y2 का है 10। तो Y2 ये Y2 हो गया, इसमें भी 10 का। फिर लॉक तोड़िए, इसके अंदर आपने सेटअप कर दिया, ठीक है, अच्छे से टाइट करके। फिर लास्ट में R2 हो गया। फिर क्या है, कितने का R2 हो गया, Y2 हो गया, B2 कितना है 20 है, तो B2 है 20। फिर इस 20 को इधर सेटअप कर लेंगे। अब आगे अगर लोड स्केड्यूल पे आप ध्यान देंगे तो B2 के बाद ये सारा चीज़ें लिख रहा है स्पेयर 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 स्पेयर, यानी ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हमें अगर नीड हुआ तो हम उसका यूज कर सकते हैं। और इसमें कोई भी MCB का मेंशन नहीं है, इसलिए सेक्शन 1 की ये बची हुई 6 MCB का जो लोकेशन है वो खाली रह जाएगा। अब फिर लोड स्केड्यूल में हम आगे बढ़ेंगे तो सेक्शन 1 पूरा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 में जाएंगे तो 20 20 20 20 20, इसमें सारा ही 20 एम्पियर का MCB लगने वाला है। तो सब में 20 एम्पियर का MCB लग जाएगा, कहने का मतलब। तो ये हो जाएगा सेक्शन 2 का R1 Y1 B1 R2 Y2 B2। अब ऐसे ही अगर ये DB बड़ा होता है, बड़े और ज़्यादा वे का होता है, जैसे DB को हम लोग 6 वे 12 वे 16 वे 18 वे ऐसे करके हम लोग रेफरेंस देते हैं। तो अगर ये और बड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड का होता तो इसमें और जो भी चीज़ें होती है सेम हम लोग फॉलो करते जाते, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए। MCB लोड स्केड्यूल के हिसाब से कैसे चेक करते हैं वो मैं बता दिया। अब आगे कनेक्शन कैसे करते हैं उसको ज़रा देखिए। तो कहने का मतलब इस चीज़ पे फोकस कीजिए। अभी क्या है ना, हमें मालूम है कि इस लोड स्केड्यूल में हमारा केबल का साइज बता दिया कि 446 स्क्वायर mm का केबल आ रहा है, ठीक है। तो केबल कहाँ, इस केबल जो 446 स्क्वायर mm का जो मेन इनकमर है वो आखिर किसको फीड करेगा, किसको आकर देगा, तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन दिया गया इनकमर आइसोलेटर को देगा। तो जो मेन केबल आएगा हमारा MDB से, रेड कलर येलो कलर ब्लू कलर ये MCB में लग जाएगा, ये 3 में, सॉरी ये आइसोलेटर में लग गया। और जो न्यूट्रल आएगा ना वो इधर फीड हो जाएगा। ये कब लगाएंगे, जब हम मेन केबल खींच कर लाएंगे तब। लेकिन आगे का कहानी हम लोग हमारे इसके लिए फ्लेक्सिबल केबल जो होता है, ठीक है, RR का, उसको हम लोग 16 स्क्वायर mm का हम लोग यूज करते हैं। तो उसका सेटअप कैसे होता है, ऐसे इसका बूट लग भी इसके साथ होता है। तो जैसे कि अभी इनकमर कब, ये तो मेन आर्मड केबल यहाँ तक आना है, इस यहाँ तक पहुँचेगा आर्मड केबल। इसके आगे की जो भी कहानी होगी उसके लिए हम लोग फ्लेक्सिबल केबल यूज करते हैं 16 स्क्वायर mm का बूट लग के साथ। तो अभी यहाँ पे न्यूट्रल लग गया। अब ये कहने का मतलब यहाँ तक सप्लाई आया, सप्लाई इसको आइसोलेट कर सकता है। अगर ऑन किए तो आगे पावर जाएगा, अगर ये पावर जाएगा तो आगे हमें मालूम है DB 2 सेक्शन का है, तो इसीलिए हमने 2 न्यूट्रल यूज किया। अब यहाँ से पावर 2 लोगों को जाके फीड करेगा, सेक्शन 1 को सेक्शन 2 को। तो सबसे पहले
हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं लोड स्केड्यूल में अगर कुछ भी नहीं मालूम कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ जाएगा, तो यहाँ से पता चलता है कि जो 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर है वो 2 लोगों से कनेक्टेड है, वो 2 लोगों से मिलने वाला है। सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 40 एम्पियर का 4 पोल RCD और फिर 4 पोल का 30 मिली एम्पियर का। तो कहने का मतलब ये वाला जो हमारा न्यूट्रल है, ऐसे नहीं, मतलब पीछे के रास्ते से लाके हम एक को मतलब यहाँ फिट कराएंगे। कैसे पता चलेगा यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूट्रल का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे भी दूसरा जो है न्यूट्रल का सिंबल दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है न्यूट्रल का सिंबल। तो ये यहाँ चला गया। ओके, तो इसका कनेक्शन यहाँ अच्छे से आप टाइट कर देंगे। अब बचा 3 पोल फ्री हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग देखें येलो कलर, रेड कलर की तरह है, रेड वाला ये रहा। तो अब पता चल गया ना न्यूट्रल कहाँ फीड होने वाला है। न्यूट्रल को अगर हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छे से नीचे के रास्ते लगते हैं। आप जब यहाँ पे टाइट करके इसको अच्छे से, ठीक है, हाँ, फिर एक यहाँ पे चला गया न्यूट्रल और एक न्यूट्रल यहाँ चला गया, दिखा। फिर सेम इसी तरीके से हमें मालूम है ये हमारा आर हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। 3 पोल है ना, तो 3 पोल में RYB चलता है। तो ये फिर इसको हम लोग नीचे से लेकर आएंगे और यहाँ से हम लोग इसको अच्छे से अपना यहाँ पे जब ये सेट हो गया, फिर यहाँ से हम लाके इसको यहाँ फिट कराएंगे और ये वाला हमारा इस वाले RCD को फिट कर दिया। अभी थोड़ा दाब देता हूँ। ओके, अब इसी तरीके से ब्लू कलर के लिए येलो कलर सेम इसको हम लोग ऐसे इसको नीचे के रास्ते से ऐसे लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर हो गया, ये येलो हो गया। अच्छे से इसको टाइट करते हुए अब ये जो येलो आया एक यहाँ पे फिट करेगा और एक यहाँ हो गया। थोड़ा टाइट कीजिए यार, इसको हल्का हल्का टाइट करते हुए ताकि इजीली होगा। हल्का इसको खूब अच्छा टाइट तो करना है। पूरा अच्छे दिख रहा है ना। बस मुश्किल है, बाद में आप लोग टाइट कर लीजिएगा अच्छे से। इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, बाद में आप लोग अपने हिसाब से टाइट कर लीजिएगा। ये हो गया, तो ये हो गया RY और ये हमारा हो गया ब्लू RYB। अभी आया तो ब्लू भी 2, पहला ये हो गया और ये कहानी सेट हो गया ऐसे। बस हल्का सा दाब के रखिए। हाँ, ठीक है। अब इस लोड स्केड्यूल के हिसाब से अभी देखिए सेटअप बनाते हैं। तो अभी हमारा क्या लिखा था, 40 एम्पियर का 3 पोल आइसोलेटर कहाँ गया, ये दिखाया। फिर यहाँ से 2 ब्रांच हो गया, एक RCD 1 में चला गया, RCD 2 में। तो यहाँ से 3 निकला जो RYB, 2 ब्रांच, एक इसको फिट किया, एक इसको फिट किया। सेम ऐसे ही करके हम लोग ले लिए, ठीक। फिर जितना MCB का जो रेटिंग था उसके हिसाब से हम लोग इधर दे दिए। अब क्या है कि सेक्शन 1 को पावर चाहिए, सेक्शन 2 को भी पावर चाहिए। उसको कहाँ से उठाएंगे, तो सेक्शन 1 का ये रहा RYB, ये बचा नथिंग। इस 3 का कनेक्शन यहाँ पीछे दिया हुआ है ना, ऊपर उठाइए यहाँ। तो उसके लिए बड़ा वाला किधर है, ये RYB के भी बड़ा। तो इसको हम लोग पीछे से ऐसे लेकर आके यहाँ पे कहने का मतलब RY और सॉरी ये मतलब RYB ऐसे। अभी RYB जो 3 गया, ये सेक्शन 1 को फिट करेगा, लोड स्केड्यूल में दिखाई रहा है। तो सेक्शन 1 का जो टर्म यहाँ फोकस कीजिए, दिख रहा है वहाँ सेक्शन 1 पूरा ऊपर थोड़ा दिखा है, मुश्किल वो तो ऊपर से पूरा दिख रहा है, DB ऊपर से थोड़ा पूरा दिखा है। हाँ,
कहने का मतलब ये हमारा आरसीडी जो है सेक्शन 1 को फिट कर रहा है। तो आरसीडी से पावर निकला 3 फेज का, वो जाके 3 टर्मिनल से कनेक्टेड हो गया RYB। अब ये पावर इस पूरे सेक्शन 1 को डील करेगा। अब इसी तरीके से हमारे पास RYB छोटा छोटा 3 और है, कहाँ गया ये रहा। हमारे पास फिर 3 RYB का केबल है। ये केबल किसको फिट करने वाला है? RCD 2 जो है ना, वो सेक्शन 2 को कंट्रोल करने वाला है। तो उसी तरीके से फिर RYB इधर हम लोग 3 RY और AB, एक किधर हो गया, ये तीनों इससे कनेक्टेड हो जाएगा RYB से। ठीक, बचा क्या? अब यहाँ से 2 न्यूट्रल चल के यहाँ से जो 2 न्यूट्रल का आएगा ना, ये रहा जो नीचे से हम लोग, ये दिख रहा है जो शुरू में हम लोग कनेक्टेड किए हैं। फिर अब ये 2 न्यूट्रल किससे चला जाएगा? न्यूट्रल का जो 2 सेक्शन दिया हुआ है उधर दिखाइए। ये जो यहाँ से हमने दिखाया आपको कि ये मेन आ गया, फिर यहाँ से न्यूट्रल चला जो दो यहाँ से 2 हिस्से में बट रहा है। तो एक इसको फीड किया, फिर यहाँ से इनपुट दिया। अब आउटपुट के लिए यहाँ से एक आउटपुट 2 आउटपुट न्यूट्रल का निकलेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, दूसरे साइड में लगा हुआ है। इसका कनेक्शन हम लोग, ये जो हम लोग का डीबी है यहाँ से क्लियर हो रहा है कि एक सेक्शन का न्यूट्रल है, ये दूसरे सेक्शन का न्यूट्रल है। एक इसमें आके कनेक्टेड हो जाएगा, दूसरा सेक्शन का फर्स्ट इसमें आके दूसरा इसमें, और अर्थिंग पूरा कॉमन है। तो इस तरीके से फुल कंप्लीट होता है लोड शेड्यूल को पढ़ना और उसके हिसाब से काम को करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।